हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप हाल चाल बहुत बढ़िया होगा। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर। और उम्मीद, बस एक ही चीज़ की उम्मीद होती है हमेशा हर क्लास में, कि लास्ट क्लास का आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है आपका स्टेजेस ऑफ क्राइम। बट उसके पहले ये बात आप कंफर्म कर दो कि भाई साहब, जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोग को अच्छे से समझ आ गया था। ठीक है, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पढ़ा था। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, पहला एलिमेंट ह्यूमन बीइंग, दूसरा एलिमेंट पेंसरिया, तीसरा एलिमेंट क्या होता था? तीसरा एलिमेंट जल्दी से बताइए, तीसरा एलिमेंट क्या होता था भाई? पेंसरिया के बाद, पेंसरिया के बाद क्या होता है? पहला आपका ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा आपका गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए। और गिल्टी इंटेंशन मतलब मेंसरिया। मेंसरिया में तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स के मेंसरिया आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेंसरिया आपके? पहला आपका इंटेंशन, उसके अलग हो सकता है आपका नेग्लिजेंस के फॉर्म में भी हो सकता है। तीसरा आपका रेकलेसनेस के फॉर्म में भी मेंसरिया हो सकता है। और उसके बाद हमने कॉर्पोरेट बॉडीज का भी रिलेशन देखा था विद द मेंसरिया। साथ साथ हमने एक्सेप्शंस भी देखे थे मेंसरिया के। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन बीइंग भी हो गया, मेंसरिया भी होना जरूरी है। उसके बाद आपका एक्ट होना चाहिए, एक्टस रियोस। ठीक है, एक्ट होना चाहिए, और एक्ट और मेंसरिया का होना जरूरी है टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। दोनों को साथ में चलना जरूरी है। और लास्ट में हमारा सर था इंजरी टू द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इंजरी भी होना जरूरी है, चाहे फिजिकल इंजरी हो, चाहे बॉडीली इंजरी हो, चाहे मेंटल इंजरी हो, चाहे रेपुटेशन में इंजरी हो सर, चाहे आपका प्रॉपर्टी में इंजरी हो, बस नुकसान होना जरूरी है। तो ये चार एलिमेंट्स अगर पूरे हो जाते हैं तो मान लेते हैं कि क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो स्टेजेस ऑफ क्राइम है। स्टेजेस ऑफ क्राइम मतलब देखो, जो क्राइम करना ना एक प्रोसीजर है, क्राइम अपने आप नहीं हो जाता है। ठीक है, क्राइम करने का भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, पहले आप कुछ ना कुछ सोचते हो, फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ की तैयारियां करते हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो? अटेम्प्ट अपना करते हो। और अटेम्प्ट अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो मतलब आपका एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम, एक्चुअल में क्राइम कमिट हो गया है। यही होता है ना। तैयारी करी आपने, पहले आपने सोचा, पहले तो प्लानिंग एंड ऑल होता है। ठीक है, पहले तो आपकी गलत इंटेंशन बनती है, क्रिमिनल इंटेंशन क्रिएट होती है। उसके बाद आप क्या करते हो? पहले तो इंटेंशन काम हो गया, दिमाग का काम हो गया, उसके बाद तैयारियों का काम होता है। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, भैया किस तरीके से ये पर्टिकुलर चीज को करना है। और उसके बाद फाइनली हम लोग अटेम्प्ट कर देते हैं। और अटेम्प्ट में दो चीज निकलती है, अटेम्प्ट में दो चीज निकलेगी। अगर अटेम्प्ट आपका अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर मतलब अटेम्प्ट तक ही रुक गया, पूरा तो हुआ ही नहीं। और या आपका अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो उसका मतलब सर कमीशन ऑफ क्राइम हो गया है, एक्चुअल कमीशन हो चुका है, फाइनली क्राइम हैज बीन कमिटेड। यही होता है, यही चीजें हैं, यही चीजें हैं। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, अ क्राइम इज एन एक्ट विच डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। सर ये हमको पता है सर, अपने आप तो हो नहीं जाता, ऐसा तो है नहीं। हमने बस मन में सोचा कि भाई सामने वाले का मर्डर हो जाए, हाँ हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। भाई हमारी किसी ने प्रॉपर्टी कब्जा एंड ऑल करी हुई है, हमारी जमीन पे किसी ने कुछ संपत्ति अपनी बना ली है, अच्छा खासा बंगला बना लिया है, हमने मन में सोच ले बस कि भाई इसका बंगला गिर जाए। गिर जाएगा क्या? नहीं सर, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तभी गिरेगा, ऐसे तो नहीं। समझ आ रही है? तो क्राइम क्या बोल रहा है? क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि ऑटोमेटिकली नहीं होता है। उसको करने के लिए, तो करने के लिए एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। तो क्या लिखा है? बट रेदर इट इज एन एक्ट और omission which passes through a process। ये देखिए, passes through a process, एक प्रोसेस होता है सर, एक प्रोसेस है। बिफोर इट रीचेज अ थ्रेशोल्ड ऑफ बीइंग टर्म्ड एज अ क्राइम, जब तक उसको क्राइम ट्रीट करा जाए। ठीक है, तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और फाइनली हम सक्सेस अगर हो जाते हैं तो बोलते हैं भाई साहब क्राइम हो गया है, चलो भाई जेल जाने की तैयारी करो। यही होता है क्या? चलिए ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब वो प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती है, देखिए क्या क्या स्टेजेस है, नीचे लिखा हुआ है। फोर स्टेजेस ऑफ क्राइम। द नंबर वन इज क्रिमिनल इंटेंशन। नंबर वन क्या है? सबसे पहले सर क्रिमिनल इंटेंशन, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा है क्रिमिनल इंटेंशन के बारे में। पेंसुरिया, गिल्टी इंटेंशन होना बहुत जरूरी है क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक क्रिमिनल इंटेंशन होना बहुत बहुत जरूरी चीज। समझ आ रहा है? क्लियर है? दूसरा, प्रिपरेशन, तैयारी करते हैं उसके बाद। ठीक है, इंटेंशन, उसके बाद तैयारियां होती हैं, उसके बाद हम अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और अटेम्प्ट हमारा, अगर हमारा अटेम्प्ट क्या हो जाता है? सक्सेसफुल हो जाता हो, अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो सर क्या हो जाता है? कमीशन। समझ आ रहा है? क्लियर है? बताइए भाई, बताओ। अटेम्प्ट हमारा अगर
सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या होगा? तो क्या होगा? मान लेंगे एक्चुअल में क्राइम कमिट हो गया। ये हमारा फोर्थ पॉइंट। समझ आ रहा है? क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है? चलिए, अब आते हैं आगे, पहले पॉइंट पे क्रिमिनल इंटेंशन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए सिंपल सा है बहुत क्रिमिनल इंटेंशन। वैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ा हुआ है। देखिए क्या लिखा है। इंटेंशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस एंड नोन एज द मेंटल स्टेज। ठीक है, जो सोचने का स्टेज होता है को बोलते हैं मेंटल स्टेज। इन दिस स्टेज द ऑफेंडर डिसाइड्स द मोटिव एंड डिसाइड्स हिज कोर्स और डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑफेंस। मतलब ये कौन सा स्टेज है जहां पे ऑफेंडर डिसाइड कर रहा है मोटिव, अपना मकसद, ठीक है, बदले की भावना। समझ आती है? जो बदले की भावना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिवेंज। ठीक है, तो मोटिव उसका क्या है? क्यों भाई सामने वाले का खून करना है? क्यों सामने वाले घर में डाका डालना है? क्यों भाई उसको लूटना है? समझ आ रही है? तो उसके पीछे मोटिव क्या है आपका? तो इन दिस स्टेज द ऑफेंडर डिसाइड्स द मोटिव एंड उसके साथ और डिसाइड क्या करता है? डिसाइड्स इज कोर्स और डायरेक्शन टुवर्ड्स द, और ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से काम करेंगे। But the law does not take notice of an intention. Mere intention to commit offense is not followed by any act cannot। लो भाई, लॉ की नजरों में इंटेंशन की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ इंटेंशन की कोई वैल्यू नहीं है। लॉ की नजरों में इंटेंशन इज नॉट अ क्राइम। मेयर इंटेंशन, अगर आपकी इंटेंशन है कोई क्राइम करने की, चाहे कोई भी क्राइम हो, अगर खाली सिर्फ आपकी इंटेंशन है, खाली आप खाली पहले स्टेज में हो, खाली इंटेंशन है, तो उसको लॉ क्राइम नहीं मानता है। समझ आ रही है? वही लिखा है, लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ एन इंटेंशन। मेयर इंटेंशन, सिर्फ अगर इंटेंशन है आपकी टू कमिट एन ऑफेंस, नॉट फॉलोड बाय एन एक्ट। नॉट फॉलोड, नॉट फॉलो, अगर आप खाली सिर्फ इंटेंशन है और आप आगे फर्दर कोई एक्ट अगर नहीं करते हो उस मकसद को पूरा करने के लिए, सर कोई क्राइम नहीं है कानून की नजरों में, आपको कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, आगे आइए। द क्रिमिनल कोर्ट डज नॉट पनिश अ मैन फॉर मेयर गिल्टी इंटेंशन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्टी इंटेंशन ऑफ अ मैन। देखिए भाई सीधा सा लिखा हुआ है, क्रिमिनल कोर्ट, जो कोर्ट में अगर मैटर गया है, आप कोर्ट में जाके मैटर लेके चले गए, सर इस बंदे की ना इंटेंशन है टू किल मी, प्रूव करके दिखाओ जरा, प्रूव करके दिखा दो सामने वाले की इंटेंशन है। कैसे प्रूव करोगे आप? कैसे प्रूव करोगे आप? कोर्ट में तो खींच के ले आए, मगर प्रूव कैसे करोगे आप कि भाई सामने वाले की इंटेंशन है? आप कैसे उसका दिमाग पढ़ के देख लिया जब तक उसने कोई एक्ट नहीं किया है? आप कोई एक्ट उसने नहीं किया है, सिर्फ आप बोल रहे हो उसकी इंटेंशन है मुझे मारने की। भाई साहब उसने कुछ तो किया होगा, आपको धमकी दी होगी, आपके घर के चक्कर लगा रहा होगा, कुछ तो करा होगा, तो वो तो एक्ट हो जाएगा। वो तो एक्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर वो तो कुछ नहीं कर रहा, आप बोल रहे हो भाई सामने वाले ने मुझे मारने का सोचा हुआ है, प्लान कर रहा है, ये सोचा हुआ है इसने, इसके इंटेंशन है टू किल मी, कैसे प्रूव करोगे? तो वही लिखा है, द क्रिमिनल कोड डज नॉट पनिश अ मैन फॉर मेयर गिल्टी इंटेंशन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इन द कोर्ट द गिल्टी इंटेंशन ऑफ अ मैन। इंटेंशन मीन्स डूइंग एनी एक्ट विद वंस विल। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई काम करना, डिजायर, वॉलंटरीनेस, एलाफाइज एंड फॉर सम पर्पस। ये सब चीजें अगर कहीं भी होती है, अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है, उसके कोई डिजायर है, या खुद की मर्जी से वॉलंटरी एक्ट कोई कर रहा है, बोलते हैं इसकी इंटेंशन है। इन द बीएनएस ऑल द वेरिड एक्सप्रेशंस फाइंड प्लेस इन वेरियस सेक्शंस ऑफ द संहिता। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी जब पढ़ा रहा था मेंस तो वहां पे बोला था कि मेंस कहीं नहीं लिखा रहता। ठीक है, वहां पे लिखा रहता है द पर्सन इज एक्टिंग डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली, वॉलंटरली। समझ आ रहा है? ये सब वर्ड्स लिखे रहेंगे आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? मगर डायरेक्टली मेंस रिया या ये सब इंटेंशन एंड ऑल वर्ड यूज नहीं होता वहाँ पे कहीं। उससे हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई सामने वाले की अगर वहाँ पे लिखा है वॉलंटरी एक्ट है, डिसऑनेस्टली है, ठीक है, तो फ्रॉडलेंट एक्ट है, तो हम समझ जाते हैं इस बंदे की इंटेंशन गलत है। क्लियर है? एग्जाम्पल लिखा है एक, इफ अ मैन ड्राइव्स इन अ रैश एंड रेकलेस मैनर रिजल्टिंग इन एन एक्सीडेंट। लो भाई, अब आप भाई तूफान की तरह गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, रैश ड्राइविंग कर रहे हो, और क्या हो गया? उससे एक्सीडेंट हो गया और डेथ भी हो गई है, कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन। द रेकलेस ड्राइवर कैन नॉट प्लीड इनोसेंस बाय स्टेटिंग दैट ही नेवर इंटेंडेड टू कॉज डेथ। ये एग्जांपल मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया था जब रेकलेसनेस की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है, आप रेकलेस, अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब अगर आपने किसी को उड़ा दिया गाड़ी से, तो उस केस में आप ये नहीं बोलोगे मेरी तो इंटेंशन नहीं थी मारने की। नहीं सर, रेकलेसनेस भी एक क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ मेंस रिया। ये हम लोग को अच्छे से पता है। इट मे बी ट्रू इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म, बट अ रेकलेस ड्राइवर शुड नो दैट रेकलेस ड्राइवर इज लाइकली टू रिजल्ट इन द हार्म। ऑब्वियस सी बात है सर, हमको पता है, रेकलेसनेस में हमने पढ़ा ही था कि भाई हमको फ्यूचर का रिस्क के बारे में ऑलरेडी पता होता है कि भाई इससे कुछ भी हो सकता है, इससे सामने वाले की जान भी जा सकती है। ये हम लोग को पहले से पता होता है, रिस्क इन्वॉल्व जो होता है वो पता होता है पहले से। एंड की इवन कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑन द रोड।
So by virtue of the definition of the voluntarily in the Sahita, a reckless driver who causes death of a person can be presumed or deemed, मान लिया जाएगा to have intended to cause death, मान लिया जाएगा, भले आपकी इंटेंशन नहीं थी मगर हम presume करके चलेंगे कि आपकी इंटेंशन थी। समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो यही था इंटेंशन और इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी हुई है हमने। ठीक है, इंटेंशन पहला क्या हो गया, गिल्टी इंटेंशन क्राइम करने के लिए। दूसरा स्टेज होता है प्रिपरेशन, अब आता है सर तैयारी। वो समझ तो लिया है आपने, ठीक है। अब करेंगे भाई साहब, तैयारी करनी है तो तैयारी जो वाला है वो सेकंड स्टेज होता है। तैयारी करना इज अ सेकंड स्टेज अमंग द स्टेजेस ऑफ क्राइम। इट मींस क्या, इट मींस टू अरेंज द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ इंटेंशनल क्रिमिनल एक्ट। मतलब ये एक स्टेज होता है, अरेंजमेंट वाला स्टेज है ये। इसमें हम अरेंजमेंट करते हैं, चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं सो दैट हम प्रॉपरली अपने प्लान को जो हमने सोचा है उसको हम एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट का स्टेज होता है। ठीक है, अगर हमको भाई किसी को मारना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कैसे मारोगे भाई, कैसे मारोगे? मारने के लिए कुछ ना कुछ हथियार का भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, या तो भाई आपके हाथ अगर काफ़ी हैं तो आप ये सोचोगे भाई किस तरीके से उसको पकड़ा जाए। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको गोली मारनी है तो ऑब्वियस सी बात है आप पिस्टल अरेंज करोगे, उसकी बुलेट्स का अरेंजमेंट आप करोगे। क्लियर है? तो वो सब की बात है। तो बस मतलब सेकंड स्टेज क्या है, प्रिपरेशन। आपको अरेंज करना है नेसेसरी थिंग्स या चीज़ें जो भी हैं फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ योर गोल। ठीक है, आगे देखिए, इंटेंशन एंड प्रिपरेशंस अलोन आर नॉट इनफ टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। देखिए, सिर्फ इंटेंशन और प्रिपरेशन दोनों, अगर अपनी इंटेंशन थी मारने की, आपने तैयारी भी कर ली मगर अभी तक आपने कुछ एक्ट नहीं किया है, तो क्या वो क्राइम बनेगा? मेरी इंटेंशन है सामने वाले को मारने की, मैंने उसके लिए भाई अपनी जो गन्स है या हॉकी डंडा जो भी है सब अरेंज करके रख लिया, प्रिपरेशन भी हो गई, मारा नहीं है मगर, तो बताइए क्या मुझे भाई जेल के अंदर डाल दिया जाएगा? बताओ, जेल के अंदर डाल देंगे हमको या आपको? बताइए। तो इंटेंशन थी, तैयारी भी कर ली, मगर अभी तक कुछ करा नहीं है, तो क्या क्राइम हो गया? तो वही लिखा है, अलोन आर नॉट इनफ टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। ये समझ आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? तो इंटेंशन एंड प्रिपरेशन आर अलोन इटसेल्फ आर नॉट अ क्राइम। देखो, इंटेंशन वाला स्टेज जो है वो तो क्राइम है ही नहीं वहां पे, जब तक आपने खाली इंटेंशन आपकी है। प्रिपरेशन भी वाला जो स्टेज है वो भी क्राइम नहीं होता है, वो भी क्राइम नहीं होता जब तक आपने प्रिपेयर करी चीजों की, तो अभी तक ये क्राइम नहीं होता है। बट सब्जेक्ट टू, बट सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन का मतलब क्या, कि प्रिपरेशन की स्टेज में, देखो जनरली क्या है, जनरली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो तब तक स्टेज तक कोई क्राइम नहीं है, मगर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप तैयारी भी करते हो ये पर्टिकुलर ऑफेंस करने के लिए, ठीक है, कुछ ऑफेंसेस ऐसे दिए हैं कि अगर उन ऑफेंसेस को करने के लिए आप तैयारी भी करते हो, प्रिपरेशन भी करते हो, तो हम मान लेंगे आपने क्राइम कमिट कर दिया है। पर ये चार इसमें एक्सेप्शंस दिए हैं, वो एक्सेप्शंस कौन से हैं जरा मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। एक्सेप्शंस आ गया, ये देखिए, ये कुछ केसेस है, देखिए, इन सम एक्सेप्शनल केसेस मेयर प्रिपरेशन, मतलब सिर्फ प्रिपरेशन ही इज ऑल्सो पनिशेबल। ये कुछ आपके नीचे केसेस हैं, देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। फॉलोइंग आर द फोर एग्जांपल्स ऑफ सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अंडर BNS 2023। द नंबर वन इज प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर भाई साहब अब सरकार के अगेंस्ट क्या करना चाह रहे हो, वॉर, समझ आ रही है? प्रिपरेशन टू वेज वॉर, देखो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एक ऑफेंस है। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ये क्या है, ऑफेंस है, सेक्शन 190 के अंदर, 190 ऑफ BNS के अंदर ऑफेंस है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मगर आप क्या कर रहे हो, इस ऑफेंस को करने के लिए, इस ये ऑफेंस है, दिस इज एन ऑफेंस, इस ऑफेंस को करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप उसकी तैयारी कर रहे हो। समझ आ रही है? अभी आपने ऑफेंस किया नहीं है, अभी आपने ऑफेंस करा नहीं है, समझ आ रहा है? आप क्या कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, और अभी तक आपने तैयारी ही करी थी और कोई वेज वॉर वेज नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, खाली तैयारी करी थी और पकड़ गए आप। तो आप वहां पे ये नहीं बोल सकते भैया हमने कुछ कमिट थोड़ी किया है, हमने कुछ कमिट थोड़ी करा है।
समझ आ रहा है? तो आप बोल नहीं पाओगे, ठीक है? अगर आपने तैयारी भी कर ली है टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आप पकड़ गए, तो सर हम मान लेंगे आपने क्राइम कमिट कर दिया, ये क्राइम है। समझ आ रहा है? नीचे आओ। प्रिपरेशन फॉर काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स। लो भाई, 40 कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स को बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, ठीक है? उसकी प्रिपरेशन अभी आपने बनाया नहीं, अभी आपने काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स या गवर्नमेंट स्टैम्प्स करा नहीं है, मगर आप उसकी तैयारी करके रखे हुए हो, पूरी प्रिपरेशन करी है। तो सर प्रिपरेशन अगर आपने कर ली है और पकड़ गए, वो भी क्या है? ऑफेंस है। आगे, पोजेसिंग काउंटरफीट कॉइन्स, फॉल्स वेट्स और मेजरमेंट्स एंड फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने पास पोजेस करके रखा हुआ है, खाली आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, खाली आपके पोजेशन में अगर है, क्या काउंटरफीट कॉइन्स हो गए, फॉल्स वेट्स एंड मेजरमेंट्स हो गए। फॉल्स वेट समझ आता है? 10 किलो का लिखा है ऊपर, है खाली 5 किलो का, ठीक है? समझ आ रहा है? फॉल्स वेज एंड मेजरमेंट्स हो गए, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है? फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स समझ आता है? जिसमें फोर्जरी क्रिएट हुई होती है, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास ये सब चीजें भी हैं, आप पॉजेस करके अपने पास रखे हो खाली, ठीक है? यूज नहीं कर रहे मगर पॉजेस करके भी रखे हो और पकड़ गए, भाई साहब क्राइम है। मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। लो भाई, डाका डालने की प्रिपरेशन करके बैठे हुए हो, डाका डालने की। डाका डाला नहीं है, डाला नहीं है भाई साहब, मगर तैयारी करके बैठे हो, अब पकड़ गए अगर, क्राइम मान लेंगे। समझ आ रहा है? तो इन जर्नल क्या है? इन जर्नल क्या है? प्रिपरेशन की जो स्टेज है वहां तक हम क्राइम नहीं मानते हैं, वहां तक क्राइम नहीं मानते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं कि अगर आप वो चीजें करे हो, उनकी तैयारी भी अगर करके बैठे हो, मान लेंगे यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड यू विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली एज पर बी एन। आता है? बोलो, आता है कि नहीं आता है समझ? क्लियर है? चलिए आगे चले, बढ़े आगे। आओ आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा नेक्स्ट, प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बिकॉज। क्यों नहीं पनिशेबल होता? देखिए सिर्फ प्रिपरेशन पनिशेबल क्यों नहीं होता है? इन मैनी केसेस द प्रोसिक्यूशन फेल्स टू प्रूव दैट प्रिपरेशन इन क्वेश्चन आर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्राइम। क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन होता है जिसने मुकदमा दर्ज एंड ऑल कराया आपके अगेंस्ट, वो फेल हो जाता है टू प्रूव द प्रिपरेशन इन क्वेश्चन आर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर। वो प्रूव ही नहीं कर पाएगा भाई साहब ये जो प्रिपरेशन करी गई है पर्टिकुलर काम के लिए करी गई है। अब आपके पास पिस्टल एंड ऑल अगर है, तो क्या पता आपके पास लाइसेंस पिस्टल एंड ऑल भी है। हाँ, क्या पता आपने सेल्फ डिफेंस के लिए ली हो। हाँ, आपके पास, आपने गाड़ी में अपने भाई हॉकी स्टिक रखी हुई है, गाड़ी में आपने डंडा रखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसा थोड़ी कि भाई हम किसी को मारने जा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है सर हमारे मोहल्ले में सर कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, सर मैं अपनी गाड़ी ना दूर घर के पार्क करता हूँ, जब जाता हूँ घर तक ना तो भाई कुत्ते सर पीछे पड़ जाते हैं और काटते भी हैं सर। कहीं ऐसा ना हो सर काट ले और मैं मर जाऊँ, तो इसलिए मैं डंडा लेके रखता हूँ गाड़ी में कि पार्किंग खड़ी करूंगा गाड़ी और डंडा लेके जाता हूँ घर तक। हो सकता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि भाई साहब वो अगर डंडा या हॉकी रखी हो तो मारने के लिए, जान लेने के लिए रखी है, पीटने पाटने के लिए रखी है। समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए भई, तो प्रूफ करना मुश्किल है प्रिपरेशन स्टेज में, ठीक है? मगर कुछ-कुछ ऐसे ऑफेंस है जहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने तैयारी भी करके रखी है, मान लेंगे क्राइम हो गया। एग्जाम्पल, इफ मिस्टर ए परचेजेस अ पिस्टल एंड कीप द सेम इन हिज पॉकेट ड्यूली लोडेड इन ऑर्डर टू किल हिज बिटर एनिमी, ठीक है? ड्यूली लोड करके रखा कि भाई साहब मेरा जो एनिमी है उसको मार दूंगा, बट डज नथिंग मोर, मगर करता कुछ नहीं है, खाली रखा हुआ है, तो मार देंगे, कुछ नहीं करा। A has not committed any offense as still he is at the stage of preparation and it will be impossible for the prosecution to prove that A was carrying the loaded pistol only for the purpose of killing Mr. B। लो भाई, प्रूफ कर पाएगा कोई? कोई प्रूफ कर पाएगा? गन अगर रखी है जेब में तो ये ऐसा है कि भाई मैं मारने जा रहा हूँ किसी को? कोई नहीं प्रूफ कर पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रूफ करना। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए? बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, मैं बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ, बॉम्ब बॉम्ब लेके घूम रहा हूँ जेब में, भाई साहब तुरंत पकड़ लिए जाओगे, तुरंत पकड़ लिए जाओगे, तुरंत भाई साहब गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर का केस आ जाएगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाएगा सब कुछ ये। समझ आ रही है? चलिए भाई, तो प्रिपरेशन का स्टेज समझ आती है? प्रिपरेशन समझ आता है? यस सर, प्रिपरेशन समझ आता है। नेक्स्ट स्टेज आती है अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्या है? अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट है अटेम्प्ट करना। चलिए भाई, अब अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखो अटेम्प्ट में देखो दो चीज हो गई, अटेम्प्ट और उसके बाद आता है लास्ट वाला होता है एक्चुअल कमीशन ऑफ अ क्राइम। अब अटेम्प्ट और एक्चुअल कमीशन ऑफ अ क्राइम में क्या डिफरेंस है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपने अटेम्प्ट अगर कोई किया है, देखो सिंपल सी बात है, अटेम्प्ट में यही होता है। अटेम्प्ट का मतलब देखो क्या है, कोई चीज आएगी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? अटेम्प्ट में दो चीज है,
आपने अटेम्प्ट किया टू डू सम एक्ट, ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया टू डू सम ऑफेंस या डू सम क्राइम, आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, या तो आप भाई फेल हो जाओगे, समझ आ रहा है, या तो आप क्या हो जाओगे, सक्सीड हो जाओगे, यही होगा, या तो फेल या तो सक्सीड। अगर आप फेल हो गए तो आप अटेम्प्ट में रुक गए, तो मतलब वो अटेम्प्ट ही रह गया वो। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, ये अटेम्प्ट में रुक जाएगा, इसको भी ऑफेंस मानेंगे हम, ऑफेंस, और कौन सा ऑफेंस बोलेंगे, ऑफेंस कौन सा, ऑफेंस टू कमिट अ क्राइम, ऑफेंस टू, ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम, ये यहां तक रुक जाएगा, ये ऑफेंस होगा, मैं कौन सा, ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। और अगर सक्सीड कर गए आप, और अगर सक्सीड कर गए तो सर ये क्या हो जाएगा, ये तो सर एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम हो जाएगा, एक्चुअल कमीशन हो जाएगा ऑफ क्राइम, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटेड ऑफेंस। समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं कंप्लीटेड ऑफेंस, मतलब जो ऑफेंस करना था वो कर दिया। समझ आ रही है, आपने क्या करा है, आपने अटेम्प्ट करी, अब आपने अपनी गन निकाली, गोली चलाई, अब दो चीज हो सकती है, या तो गोली साइड से निकल गई, गोली साइड से निकल गई तो मतलब आपका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया, मगर फिर भी आपने ऑफेंस तो कर दिया, ऑफेंस कौन सा है, अटेम्प्ट टू कमिट अ मर्डर। समझ आ रहा है, क्लियर है। और अगर आप सक्सीड कर रहे हैं, गोली सीधा आपका निशाना बढ़िया था, गोली एकदम यहाँ बीचों बीच लगी और सामने वाले इंसान वहीं के वहीं धराशायी हो गया और वहीं के वहीं यहाँ से उसकी रुक गई, तो मतलब कंप्लीटेड ऑफेंस, आपको सक्सेस मिल गई, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा वहां पे, ठीक है, कि आपने सामने वाले का मर्डर कर दिया है। समझ आ रही है, समझ आ रही है, तो दो ही चीज होती है अटेम्प्ट में, ठीक है, या तो फेल या तो सक्सेस, ठीक है, या तो सक्सेसफुल या तो अनसक्सेसफुल, जो भी बोलना है आप बोल लो, समझ आ रहा है। मगर अटेम्प्ट भी क्राइम है, और कमीशन पूरा एक्चुअल कमिटेड हो जाए तो वो भी क्राइम है, ठीक है, और अटेम्प्ट के बारे में अभी हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों पनिशबल होते हैं, दोनों पनिशबल होते हैं। चलिए आइए देखते हैं जरा, अटेम्प्ट का मतलब क्या है, विच इज द थर्ड स्टेज इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम इज पनिशबल, देखो लिखा हुआ इज पनिशबल, अटेम्प्ट इज पनिशबल, अटेम्प्ट इज पनिशबल, सीधा सीधा लिखा है। अटेम्प्ट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट है, ये डायरेक्ट मूवमेंट है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ अ क्राइम आफ्टर द प्रिपरेशन इज मेड, देखो अटेम्प्ट क्या है, इट इज अ डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ अ क्राइम, भाई साहब अटेम्प्ट का मतलब क्या है, मारा, ठीक है, सीधी सी बात है, अटेम्प्ट का मतलब मारा है। चोरी करने गए हैं, चोरी, चोरी करने गए हैं घर में किसी के, चोरी करके आ गए, चोरी करके आ गए तो भाई साहब सक्सेसफुल, चोरी करके आ गए तो सक्सेसफुल, थेफ्ट हो गया, ठीक है। और अगर चोरी नहीं कर पाए, पकड़े गए, अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो जाएगा। समझ आएगा, पकड़े गए, देखो पकड़े गए तब भी पनिशमेंट मिलेगी, और वहां से आ गए बाद में कभी पकड़ गए तो भाई चोरी की सजा मिलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई कि नहीं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए, क्लियर है। चलिए, क्रिमिनल लॉ टेक्स नोटिस of attempts to commit punishable wrongs and punishes them according to the nature and gravity of the offense attempted। लो भाई, अब क्या बोल रहा है, क्रिमिनल लॉ टेक नोटिस ऑफ द अटेम्प्ट टू कमिट पनिशबल रॉन्ग्स, भाई आपने अटेम्प्ट अगर करा है, ठीक है, कोई भी क्राइम को करने के लिए अगर आपने अटेम्प्ट भी करा है तो उसकी भी आपको सजा देता है आपका क्रिमिनल लॉ, ठीक है, और कैसे देता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस अटेम्प्टेड। अब जो भी ऑफेंस आपने अटेम्प्ट किया है, आपने मर्डर का अटेम्प्ट किया है तो उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी अटेम्प्ट की, आपने चोरी का अटेम्प्ट किया है तो उसके हिसाब से आपको मिलेगी, आपने रेप करा है या आपने रेप का अटेम्प्ट किया है तो उसको देखा जाएगा। अब देखो ग्रेविटी देखो, अब रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई, ये सब इसकी ग्रेविटी कैसे है, ये सब हीनियस ऑफेंसेस, ये सब बहुत सीरियस हैं, तो उसका अगर आप अटेम्प्ट करके पकड़ गए ना, उनके अटेम्प्ट में भी अगर आप पकड़ गए, ठीक है, तो उसकी सजा आपको सीरियस मिलेगी, अच्छी खासी है सजा मिलेगी। मगर आप छोटी मोटी चोरी में पकड़ गए, ठीक है, चोरी नहीं करी, अटेम्प्ट में पकड़ गए, उसके करते करते पकड़ गए, ठीक है, किसी की जेब, किसी की पॉकेट मार रहे थे आप, ठीक है, समझ रहे, पिक पॉकेट हो रहा था, ठीक है, हाथ डाले जेब में, हाँ कुछ नहीं मिला, पकड़ गए, समझ आ रहा है,
तो क्या होगा भाई, उसकी सजा थोड़ी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, सजा तो होगी, पनिशमेंट तो मिलेगी मगर कम मिलेगी। आ रहा है समझ? क्लियर है कि नहीं? तो भाई अटेम्प्ट की जो सजा है वो डिपेंड करती है कि कौन सा ऑफेंस का आपने अटेम्प्ट करा है। अटेम्प्ट की जो सजा है, पनिशमेंट फॉर द अटेम्प्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है? कमिटेड या अटेम्प्टेड, क्लियर है? आइए, सेक्शन 62 of the BNS does not give any definition of the attempt but simply provide for the punishment for attempting to commit an offense। अब जो सेक्शन 62 है, देखिए अभी अटेम्प्ट के बारे में हम लोग ना अभी आगे स्टेज पढ़ने जा रहे हैं आगे। ये जो आगे पढ़ेंगे ना अटेम्प्ट का आगे प्रोविजन है वहां पे मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। ये वाली पॉइंट को मैं डिटेल में यहाँ पे लूंगा, ये वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे डिटेल में लूंगा नीचे। हल्का सा बता देता हूँ, ये बोल रहा है जो सेक्शन 62 आपका बीएनएस का है ना, वो कोई डेफिनेशन नहीं देता है अटेम्प्ट की, खाली ये बताता है अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसकी सजा क्या है। ठीक है, ये सेक्शन 62 एक जर्नल प्रोविजन है। ये सेक्शन 62 क्या है, एक आपका जर्नल प्रोविजन है। ठीक है, जर्नल सेक्शन है फॉर द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। अगर आपने अटेम्प्ट करा है और आप पकड़े जाते हो तो वहां पे जर्नल प्रोविजन दिया हुआ है। क्लियर है कि अगर अटेम्प्ट की सजा कहीं और नहीं दी गई है, देखो सिंपल सा ये बोलता है कि अगर अटेम्प्ट आप करें और अटेम्प्ट की सजा किसी और कहीं प्रोविजन में नहीं है, पूरे बीएनएस में कहीं नहीं दी गई, तो आपको सजा सेक्शन 62 के हिसाब से मिलेगी। समझ आ रहा है? वो आगे अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी आगे आएगा, अटेम्प्ट का पूरा डिटेल में दिया, मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है, सेक्शन 62 के बारे में डील करेंगे वहां पे। आगे आइए, इट शुड बी नोटेड दैट whether an act amounts to an attempt to commit a particular offense is a question of fact depending upon the nature of a crime and steps necessary to take in order to commit it. The act constituting attempt must be proximate to the intended result। ये क्या बोल रहा है आपका, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इट शुड बी नोटेड दैट वेदर एन एक्ट अमाउंट्स टू एन अटेम्प्ट टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस। अब भाई किसी भी एक्ट, आपने कोई भी एक्ट किया, उसको अटेम्प्ट माने या अटेम्प्ट ना माने, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेदर एन एक्ट अमाउंट्स टू एन अटेम्प्ट टू कमिट अ पर्टिकुलर ऑफेंस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये फैक्ट पे डिपेंड करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अ क्राइम, कि भाई क्राइम का नेचर कैसा था जिसका आपने अटेम्प्ट किया है, एंड स्टेप्स नेसेसरी टेकन एंड स्टेप्स नेसेसरी टू टेक इन ऑर्डर टू कमिट इट, और आपने क्या क्या चीज करी है इन ऑर्डर टू कमिट दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। समझ आ रही है? तभी हम मानेंगे कि अटेम्प्ट हुआ है या अटेम्प्ट नहीं हुआ है। द एक्ट constituting the attempt must be proximate to the intended result। the act constituting the attempt must be proximate का मतलब must be very near, must be very close, must be very close लिख लो या must be very near लिख लो। वही बोल रहा है जो भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग अटेम्प्ट, अब कोई भी एक्ट कर रहे हो जिसको हम अटेम्प्ट मान रहे हैं, मस्ट बी वेरी नियर टू द इंटेंडेड रिजल्ट। भाई साहब और क्या, गोली मारी, गोली यहां से निकल गई, गोली यहां से निकल गई, हल्का सा इधर होता तो यहीं लगती तो मर्डर ही हो जाता, तो क्या ये नियर नहीं है? ये जो आपने एक्ट किया है, हाँ, जो आपका इंटेंडेड रिजल्ट मर्डर था, क्या इसके ये बहुत क्लोज नहीं है जो आपका एक्ट हुआ है, जो गोली इधर से गई है? हाँ, वही लिखा है, द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग अटेम्प्ट मस्ट बी वेरी नियर टू द इंटेंडेड रिजल्ट। इंटेंडेड रिजल्ट तो सर गोली मारना यहाँ था, मगर हमारा निशाना यहाँ से चूक के गया है। समझ आ रहा है? तो मानेंगे नहीं कि भाई हमारा इंटेंशन थी मारने की, हमने अटेम्प्ट किया है सामने वाले का मर्डर करने का। बोलो भाई कि नहीं? क्लियर है? हाँ, अब खुले ग्राउंड में अगर हम गोली चला रहे हैं, खुले ग्राउंड ओपन ग्राउंड में अगर मैंने गोली चलाई है, सामने कोई नहीं खड़ा, तो क्या वो अटेम्प्ट टू मर्डर होगा? क्या वो अटेम्प्ट टू मर्डर होगा? द आंसर इज नो। वहां पे तो कोई भाई लिंक ही नहीं है। लिंक तो तब होगा ना जब सामने वाला कोई खड़ा हो और मैंने गोली चलाई, गोली साइड से निकल गई, तो बोलेंगे हाँ अटेम्प्ट टू मर्डर है। समझ आ रही है? ये बोल रहा है, ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स पे। हाँ, कि भाई किसी भी कोई भी एक्ट अगर मैंने किया, एक्ट क्या हुआ? एक्ट तो हुआ गोली चलाने का, एक्ट तो हुआ है गोली चलाने का। अब उस एक्ट को हम अटेम्प्ट माने, अटेम्प्ट टू मर्डर माने या ना माने, वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअल जो ऑफेंस है वो करने की मेरी कोशिश थी या नहीं थी। समझ आ रही है? सामने कोई इंसान खड़ा है, मैंने गोली चलाई, अब भले उसके एक बगल से निकल गई तो अटेम्प्ट है, मगर मैंने गोली चलाई है ओपन ग्राउंड में, वहां कोई है ही नहीं, हवाई फायर कर रहे हैं। शादियों में देखते हो, बारात में देखते हो कि बहुत लोग पिस्टल निकाल के गोली चलाते हैं हवे में, तो क्या उसको जेल में डाल देते हैं तुरंत? अटेम्प्ट टू मर्डर है? नहीं सर। समझ आ रहा है? तो डिपेंड करेगा फैक्ट्स पे कि कब कैसे काम हुआ है।
गेटिंग? आता है कि नहीं आता है समझ? बोलो भाई, क्लियर है? अटेम्प्ट मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई पहले मुझे। अटेम्प्ट का मतलब समझ आया या नहीं आया है, ये बताओ। अटेम्प्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, इसी के नीचे पहले अटेम्प्ट के बारे में बता दूं, नीचे अटेम्प्ट कितने कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक्चुअल कमीशन में आ जाऊं। बोलो, बताओ। या पहले कर ले, इसको खत्म कर ले, एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम, फिर आते हैं। चलो ठीक है, एक्चुअल कमीशन आखिरी स्टेज कर लेते हैं, फिर अटेम्प्ट के बारे में और भी बात करनी है हम लोग को। लास्ट आपका स्टेज क्या है? लास्ट लास्ट आपका है एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्पलिशमेंट। एक्चुअल कमीशन हो रहा है भाई साहब, एक्चुअल में कमिट कर दिया है। एक्चुअली क्राइम हैज बीन कमिटेड, एक्चुअली द क्राइम हैज बीन कमिटेड। चलिए, एक्चुअली क्राइम कमिटेड कैसे होगा सर? अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा तो मान लिया जाएगा कि हो गया है। लास्ट स्टेज इज द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज इट्स अकम्पलिशमेंट। पूरा पूरा जैसे हो गया, अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो हम बोलते हैं अकम्पलिशमेंट हो गई। और कंप्लीशन, इफ द अक्यूज सक्सीड, इफ द अक्यूज्ड सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट टू कमिट द crime, he will be guilty of a complete offense, he will be guilty of a completed offense। समझ आ रहा है? अटेम्प्ट टू ऑफेंस में नहीं, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस में नहीं आएगा, फिर वो किस में आएगा? कंप्लीटेड ऑफेंस में आएगा। एंड इफ हिज अटेम्प्ट इज अनसक्सेसफुल, ही विल बी गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट ओनली। ठीक है, तो दो तरीके जो चीजें होती हैं, एक होता है अटेम्प्ट और एक होता है कंप्लीटेड ऑफेंस। इफ द ऑफेंस इज कंप्लीट, द ऑफेंडर विल बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द बीएनएस। समझ आ रहा है? तो अगर ऑफेंस, अगर आपने मर्डर किया है तो भाई जो मर्डर का प्रोविजन है उसमें आप डील करा जाओगे। अगर आपने अटेम्प्ट में खाली रुक गए आप, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का जो प्रोविजन है उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगी। सिंपल सी बात है। ए फायर्स एट बी विद द इंटेंशन टू किल हिम, इफ बी डाइज, ए विल बी गिल्टी ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। ठीक है। और अगर इफ बी ए एंड इफ बी इज ओनली इंजर्ड, अगर खाली उसको खाली चोट लगती है या गोली बगल से निकल जाती है, तो इट विल बी अ केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। तो वही मैंने बोला, दो ही चीज हो सकती है, जब भी आप कोई एक्ट करोगे दो चीज होगी, या तो अटेम्प्ट होगा या तो कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रहा है? अटेम्प्ट कब हो जाएगा? जब आपका अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल हो गया, तो अटेम्प्ट, तो वो आपका ऑफेंस कौन सा है? ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम। और अगर पूरा हो गया तो कंप्लीटेड ऑफेंस है, जो फिर ऑफेंस की जो सजा होती है मेन, वो आपको मिलेगी। सीधी सी बात है। एग्जाम्पल देता हूँ एक ऑफ कंप्लीटेड और इसको ऑफेंस करके, इधर आओ, इधर आइए, ये लीजिए। अटेम्प्ट वर्सेस कंप्लीटेड ऑफेंस का एक एग्जाम्पल देता हूँ, चलो। आप लोगों के घर में मेड आती है काम करने, बुरा ना लेना भैया कोई चीज, ठीक है? ऐसा नहीं कि बुरा लेना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि सब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। ऐसा नहीं बोलना कि सर आप मेड के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मैं ऐसा नहीं कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? पहले से बता दे रहा हूँ। देखिए भाई, मेड होती है, मेड काम करने आते हैं जो, ठीक है? अब मेड है, मेड घर में काम करने आई, ठीक है? मेड काम कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, पोछा लगा रही थी, जो भी आप ले लो, ठीक है? मेड को डायमंड रिंग दिख गई एक। ओ भाई साहब, क्या मिला? डायमंड रिंग दिखी, फ्लोर पे गिरी हुई दिखी, क्योंकि क्या पता भाई घर पे गिर गई होगी डायमंड रिंग, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रही थी। मगर अचानक से डायमंड रिंग किसको मिली? मेड को मिली डायमंड रिंग। और इसकी मैं 3 सिचुएशंस क्रिएट करूंगा। मेड को क्या मिली है? डायमंड रिंग मिल गई। अब पहली सिचुएशन क्रिएट करके चल रहा हूं, पहले फर्स्ट में आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। मेड को जैसे ही मिली डायमंड रिंग, तो मेड ट्राइड, पहली सिचुएशन डील कर रहे हैं, मेड ट्राइड टू हाइड इट इन हर पर्स। पहला, ठीक है, मे ट्राई टू हाइड इट इन हर पर्स, मगर जैसे ही वो छुपा रही थी, जैसे ही पर्स में डाल रही थी ना, डालते हुए सीन बाय द ओनर। तो भाई सीन बाय द मालिक, जो ओनर है, उन्होंने देख लिया। पहला केस। दूसरे केस में आओ, दूसरे केस में आओ।
मेड को जैसे ही डायमंड रिंग मिली, उसने चुपचाप तुरंत के तुरंत उसको हाइड कर दिया, हाइड अंडर द कारपेट। एक कारपेट था, वहां पे उस कारपेट के अंदर उसको छुपा दिया, कारपेट के नीचे। दूसरा केस ये है, या ये हुआ या ये हुआ, ठीक है। एक और सिचुएशन ले लो, थर्ड ये हो जाता है। एक तो ये सबसे बेस्ट है, टेकन अलोंग विद हर। लो भाई, स्यापा ही खत्म, अपने साथ लेके चले गए। अब मुझे आप तीनों केस में जरा एक ये बता दो कि सर अटेम्प्ट कहाँ है और कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस कहाँ है। ऑफेंस तो हो रहा है, ऑफेंस तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑफेंस तो सर हो रहा है। कौन सा ऑफेंस हो रहा है सर? चोरी वाला हो रहा है? यस सर, चोरी वाला हो रहा है। अब मुझे जरा आप बता दो कि सर कहाँ पे अटेम्प्ट है, कौन सी सिचुएशन इज अटेम्प्ट और कौन सी सिचुएशन इज कंप्लीटेड। बताइए भाई। देखो, पहला वाला और तीसरा वाला तो बहुत आसान है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो पहला वाला तो आपको पता है कि सर ये तो अटेम्प्ट हुआ, अटेम्प्ट हुआ, चोरी कर रही थी, छुपा रही थी अपने पर्स में, मगर पकड़ी गई, ठीक है, अटेम्प्ट हो गया। लास्ट वाला जो है ये भी बहुत इजी है, टेकन अलोंग विद हर, लेके चुपचाप चले गए, तो सर ये तो कंप्लीटेड ऑफेंस हो गया ऑफ थेफ्ट। बीच वाला ये वाला बताओ, हाइड अंडर द कारपेट, ये क्या होगा? हाइड अंडर द कारपेट ये क्या है सर? कारपेट वहीं घर पे, उसी उन्हीं के घर पे, मालिक के घर पे ही छुपा दिया। बेटा ये भी जो ऑफेंस है ये भी कंप्लीटेड है, ये भी कंप्लीटेड है। क्यों सर ये कंप्लीटेड क्यों है? इसके पीछे कारण बताइए सर, ये कंप्लीटेड क्यों है? सर ये कंप्लीटेड इसलिए है क्योंकि जैसे ही उसको कारपेट के अंदर छुपा दिया या अपने साथ ले गई, वैसे ही बिकॉज बिकॉज नो कंट्रोल ऑफ द ओनर, because there is no control of the owner on the diamond ring। लो भाई, on the diamond, क्या ओनर का कोई कंट्रोल है अब डायमंड रिंग के ऊपर? नहीं सर, उसके लिए तो सर जैसे चोरी हो गई थी या खो गई थी वही है उसके लिए तो। समझ आ रही है? चाहे अपने साथ ले जाओ चाहे कहीं छुपा दिया, तो ओनर का तो कंट्रोल है ही नहीं, उसके लिए तो भाई साहब सामान गया, तो कोई भी कंट्रोल नहीं था, मतलब उसके आउट ऑफ पोजेशन है उसके। समझ आ रहा? तो यहाँ पे हम इसको भी चोरी ही मानेंगे, भले अपने साथ लेके गए हो या नहीं लेके। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो अब आपके सामने है, एक जगह अटेम्प्ट करा, एक जगह कंप्लीट हो गया। एक जगह आप कोशिश कर रहे थे करने की, पकड़ गए, अटेम्प्ट फिर हो गया, मगर करा तो आपने, करा तो आपने मगर। समझ आ रहा है? क्लियर है? उस पे भी सजा मिलेगी, उसकी भी पनिशमेंट है। क्लियर है? और अगर आपने कंप्लीटली कर लिया तो भाई साहब थेफ्ट की पनिशमेंट भी है, थेफ्ट की पनिशमेंट भी है। आ रहा है समझ? तो अटेम्प्ट और कंप्लीटेड ऑफेंस में डिफरेंस समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए मुझे पहले आप। आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ आता है? ठीक है, तो अटेम्प्ट जो कंप्लीटेड ऑफेंस हो जाता है उसको बोलते हैं एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम, ये लास्ट स्टेज होती है। और अटेम्प्ट वाला जो होता है ये थर्ड स्टेज होता है, अगर दोनों ही पनिशेबल है, दोनों ही पनिशेबल है। क्लियर है? बोलिए भाई। तो यहाँ पे जाके आपका देखा जाए तो स्टेजेस ऑफ क्राइम जो है, स्टेजेस ऑफ क्राइम, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम, जो आप पढ़ लेते, ये जाके आपका होता है ओवर, ये आपका स्टेजेस ऑफ क्राइम होता है ओवर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके आगे आइए, तो देखिए यहाँ पे लिखा है अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट के बारे में पढ़ना है, पूरे अटेम्प्ट के बारे में ना 4 पार्ट में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा। अटेम्प्ट के जो प्रोविजंस हैं, अटेम्प्ट की जो सजाएं के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द भारतीय न्याय संहिता हैज डेल्ट विद अटेम्प्ट, हैज डेल्ट विद अटेम्प्ट इन द फॉलोइंग 4 डिफरेंट वेज। भारतीय न्याय संहिता में अलग अलग 4 तरीकों से हमको अटेम्प्ट के बारे में पढ़ना है, और ऐसा ही आईपीसी में भी हुआ करता था। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। फर्स्टली, पहला, कंप्लीटेड ऑफेंस एंड अटेम्प्ट have been dealt within the same section and same punishment is prescribed for both। लो भाई, अब नीचे कुछ ऑफेंसेस दिए हुए हैं, नीचे कुछ ऑफेंसेस दिए हुए हैं, अगर आप ये ऑफेंस पूरा कर लो या इस ऑफेंस का अगर आपने अटेम्प्ट भी किया, इनके बारे में सेम प्रोविजन में लिखा है, सेम सेक्शन में लिखा हुआ है, इनके लिए सेम सेक्शन में दिया है दोनों के बारे में, और सेम सजा है, चाहे आपने पूरा कर दिया हो चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो, दोनों की सजाएं क्या है भाई साहब? सेम है। समझ आ रहा है? तो कुछ कुछ ऑफेंसेस ऐसे है, कुछ कुछ ऑफेंसेस ऐसे है जिसका अगर आपने भले ही अटेम्प्ट करा हो चाहे उसका एक्चुअल में कमिट कर दिया हो, कमीशन पूरा हो गया हो,
तो उनके लिए सेम प्रोविजंस हैं, सेम सेक्शन में उनके बारे में बात करी गई है और उनकी सजाएं भी सेम है। समझ आता है? क्लियर है? तो वो कौन-कौन से ऑफेंसेस हैं देखिए, वो जो भी ऑफेंसेस हैं, तो ये ऑल द ऑफेंसेस आर अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट का मतलब हमारी सरकार के खिलाफ वाले ऑफेंसेस हैं ये सब। ठीक है? ऑल द ऑफेंसेस आर अगेंस्ट द स्टेट। पहला आपका देखिए क्या है? वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लो भाई, देखिए भाई, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या तो एक्चुअल में आप कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो क्या, वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सर इसकी सजा जो भी है वो सर सेम है, इसकी सजा दोनों में सेम दी गई भी है इसमें। नेक्स्ट, असॉल्टिंग और अटेम्प्टिंग टू असॉल्ट। किसको असॉल्ट करना? किसको असॉल्ट करना? असॉल्ट का मतलब आप हमला कर रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है, थप्पड़ अप्पड़ मार दे रहे हो, ठीक है, किसको? भाई साहब प्रेसिडेंट और गवर्नर। लीजिए भाई, प्रेसिडेंट और गवर्नर। आप मारने गए, आप मारने गए, ऐसे हाथ उठाया, मगर भाई बॉडीगार्ड ने आपको पकड़ लिया। एक केस ये हुआ, ये अटेम्प्ट हो गया, अटेम्प्ट टू असॉल्ट। और या तो आपने हाथ चला दिया, समझ आ रही है, और लग गई सामने वाले को, समझ आ रहा है? तो दोनों केस के लिए सजाएं जो हैं और प्रोविजंस जो भी हैं वो सेम सेक्शन में है और सेम पनिशमेंट दी गई है। नेक्स्ट आइए, सेडिशन। सेडिशन, देश के साथ गद्दारी अगर आपने करी या आपने कोशिश करी तो भाई साहब उसके लिए बात कर रहा है सेडिशन। समझ आ रही है? तो इसके लिए भी जो सजा है वो भी सेम है। समझ आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेडिशन का मतलब समझ आता है? सेडिशन का मतलब समझ आता है? आप एनकरेज करते हो लोगों को, आप क्या कर रहे हो, यू आर एनकरेजिंग पीपल। लिखना लिख लो। सेडिशन मतलब क्या हो रहा है? यू आर एनकरेजिंग पीपल टू एक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यू आर एनकरेजिंग, encouragement of the people to act against the government, इसको बोलते हैं सेडिशन। नेक्स्ट आपका पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट। लो भाई, या तो आपने ब्राइब, ग्रेटिफिकेशन मतलब ब्राइब, पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, या तो उसने एक ब्राइब एक्सेप्ट कर ली और पकड़ गया, और या तो एक्सेप्ट कर रहा था, ले रहा था और पकड़ गया। समझ आ रहा है? तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, उसमें भी सेज। ठीक है? पब्लिक सर्वेंट कोई भी हो सकता है, जजेस, कोर्ट के जो जजेस होते हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्राइब या तो अटेम्प्ट किया, फंस जाओगे भाई साहब। ठीक है? या तो भाई कोई भी पुलिस ऑफिसर है, ले रहा है ब्राइब, या तो अटेम्प्ट करा या तो ले लिया है और पकड़ गया, तो भाई साहब सजा है उसकी, चाहे अटेम्प्ट हो चाहे कंप्लीट हो। नेक्स्ट आइए, यूजिंग और अटेम्प्टिंग टू यूज एविडेंस नोइंग इट टू बी फॉल्स। लो भाई, आप फॉल्स एविडेंस यूज कर चुके हो, करा है आपने, या आपने कोशिश करी है झूठे, क्या करने की, झूठे एविडेंसेस को यूज करने की, तो सर दोनों के केस में आप, दोनों के केस में आपको सजा मिलेगी और सजाएं सेम रहेगी, चाहे अटेम्प्ट हो चाहे कंप्लीट हो। और उसके बाद है डकैती। लो डकैती तो भाई सिंपल है, या तो अटेम्प्ट करा आपने डाका डालने का, या तो भाई आपने डकैती डाल दी है। दोनों की सजा क्या है? दोनों की सजा सेम है, सेम प्रोविजंस है। समझ आ रहा है? तो ये सिंपल सा वही बता रहा था कि चाहे आप अटेम्प्ट करो चाहे वो आपने पूरा काम कर दिया, पूरा ऑफेंस कर दिया, दोनों की सजा सेम है। क्लियर है? तो ये अटेम्प्ट की पहली कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी आते हैं हम लोग अटेम्प्ट की, वो है अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। ये पहला है, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, ये अटेम्प्ट है। और दूसरा है एक्चुअल कमीशन ऑफ एन ऑफ स्पेसिफिक ऑफेंस। ठीक है? तो दो चीज हो रही है, अटेम्प्ट या तो कमीशन हैव बीन डेल्ट विद सेपरेटली एंड सेपरेट पनिशमेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस फ्रॉम दोज ऑफ द ऑफेंस कमिटेड। दो भाई, अब कोई कोई ऑफेंसेस ऐसे हैं, कोई कोई ऑफेंसेस ऐसे हैं कि अगर वो आप ऑफेंस करते हो, उसके बारे में जो प्रोविजन लिखा है, उसके बारे में जो भी आपकी सजाएं या जो भी पनिशमेंट्स हैं वो आपकी अलग है। और कोई कोई सा आपका अटेम्प्ट ऐसा है, कोई कोई सा ऑफेंस का अटेम्प्ट ऐसा है जिसके प्रोविजंस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है? तो मतलब जैसे एग्जांपल दूं, ऑफेंस फॉर द मर्डर। अब मर्डर का एक्चुअल अगर कमीशन हो जाता है तो इसका प्रोविजन अलग दिया हुआ है। ठीक है? मगर आपने मर्डर की कोशिश करी मगर मर्डर नहीं हो पाया, वो अटेम्प्ट में रुक जाएगा, तो इसका प्रोविजन अलग दिया हुआ है। और दोनों जगह इसकी सजा अलग दी हुई है और इसकी सजा अलग दी हुई है, अलग अलग सेक्शंस हैं। समझ आ रहा? ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में क्या था, सेम सेक्शंस था, सेम पनिशमेंट्स थी और एक ही जगह दोनों के बारे में लिखा था। मगर कहीं कहीं कोई कोई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअल कमीशन या उनका अटेम्प्ट वो अलग अलग सेक्शंस में डील करा गया है और उनके लिए अलग अलग पनिशमेंट्स दी गई हैं। और ये देखिए एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं मैंने। मर्डर इज पनिश्ड अंडर सेक्शन 103। लो भाई, मर्डर की पनिशमेंट कहाँ है, सेक्शन 103 में। और अटेम्प्ट टू मर्डर की जो पनिशमेंट है कहाँ पे है, सेक्शन 109 में है। क्लियर है? उसी की तरह
culpable homicide is punished under section 105 और attempt to culpable homicide given under section 110। उसी की तरह एक और है रॉबरी। रॉबरी अगर आपने करी तो वो वहां फंसोगे आप सेक्शन 309 सब सेक्शन 4 में। और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी अगर करी, अटेम्प्ट करे, ठीक है, आप पकड़े गए जो भी है, अटेम्प्ट में अगर फंसे तो 309 सब सेक्शन 5 में आ जाओगे आप। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे ऑफेंसेस है जिसका एक्चुअल कमीशन मतलब उसका कंप्लीटेड ऑफेंस या उसका अटेम्प्ट को अलग अलग प्रोविजंस में डील करा गया है, उनकी अलग अलग सेक्शंस हैं और अलग अलग उनकी सजाएं भी दी गई है। ये सेकंड कैटेगरी थी, समझ आ रहा है? अब एक थर्ड कैटेगरी है। अब ये मैंने देखो थोड़ा हाईलाइट किया है, ठीक है? ये मैंने हाईलाइट क्यों किया, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। ये देखो मैंने भाई कॉपी किया आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। अब यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ करता था, मैं आपको पहले का बता दे रहा हूँ, आईपीसी में क्या हुआ करता, थोड़ा समझना ये चीज़ों को, ठीक है? ये जो प्रोविजन है यहाँ पे, जो ये पॉइंट है, ये प्रोविजन डील करेगा अटेम्प्ट टू सुसाइड का। अटेम्प्ट टू सुसाइड से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट डील करने वाला है। अब देखिए पहले क्या हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड होता था ना, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, वो आपका सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी में हुआ करता था। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी में हुआ करता था। और उसका एक ही प्रोविजन, क्योंकि भाई अगर आपने सुसाइड कमिट कर लिया, आप मर गए, तो भर तब तो कोई सजा होती नहीं थी, तब तो कोई सजा होगी नहीं, ऑलरेडी आप मर गए हो, समझ आ रही है? मगर आपने अटेम्प्ट किया और आप जिंदा बच गए, तो सेक्शन 309 जो आपका आईपीसी की धारा थी उसमें आपको पनिशमेंट हुआ करती थी, सजा हुआ करती थी। तो एक सेपरेट सेक्शन उसका बनाया गया था, सेक्शन 309, ठीक है? खाली जो मतलब वो खाली अटेम्प्ट से डील करेगा और उसका एक्चुअल में कमीशन को कोई मतलब ही नहीं है, समझ आए? क्योंकि सुसाइड अगर कर लिया, मर गए, तो भाई साहब केस खत्म आपका, तब आपको सजा थोड़ी होगी, मर गए भाई इसको दोबारा लटकाओ, इसको दोबारा जेल में डालो, ऐसा तो नहीं होगा, समझ आ रहा? तो उसमें खाली अटेम्प्ट ही बन सकता था। तो अटेम्प्ट के लिए कहाँ पे प्रोविजन दिया गया था? सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी में दिया गया था पहले, अर्लियर बिफोर बीएनएस, पहले दिया गया था। क्लियर है? और सेक्शन 309 क्या था वो अगर पढ़ना चाहोगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? अगर कोई भी बंदा कोशिश करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए तो उसको इतने साल की सजा होगी, मैक्सिमम ये फाइन होगा, और बहुत ही सब लिखा हुआ था। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, आपके जो ये मॉड्यूल है, आपका जो ये मॉड्यूल है, अब इसमें जैसे यहाँ पे क्या लिखा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे थर्डली में लिखना क्या चाहिए था इनको, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस, ये आज की डेट का लिख दिया। मगर ये जो सेक्शन 226 बी ऑफ बीएनएस है, ये सेम नहीं है जैसे सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी हुआ करता था। ये अलग है, ये अलग चीज, ये सेक्शन 226 अलग चीजों के बारे में बात करता है। ये सेक्शन 309 जो था पहले, ये अटेम्प्ट टू सुसाइड की बात करता था, अटेम्प्ट टू सुसाइड की बात करता था, समझ आ रही है? अटेम्प्ट टू सुसाइड की बात करता था। क्लियर है? मगर जब बीएनएस आया तो आप यहाँ पे लिख दिया है कि भाई उसका एक तरह से को रिलेटेड जो सेक्शन है वो 226 ऑफ बीएनएस है, और यहाँ लिख दिया अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड अंडर 226 ऑफ बीएनएस, यहाँ पे ये लिख दिया। पहले हुआ करता था सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, ऐसे हुआ करता था। तो मतलब आप तो ये बोलना चाह रहे हो, मतलब ये तो ये बोलना चाह रहे से ये समझ आ रहा है कि जो ऐसे सेक्शन पहले 309 हुआ करता था, अब वही सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, यही बोलना चाह रहा है ना? पहले यहाँ पे बस ये लिखा रहता था, अर्लियर यहाँ पे लिखा रहता था 309 और बीएनएस की जगह आईपीसी, ऐसा लिखा रहता था, बाकी सब कुछ सेम लिखा रहता था। तो बोलना तो यही चाह रहे हैं कि भाई पहले जो 309 हुआ करता था अब वो 226 हो गया है, यही बोलना चाह रहे हैं ना कि नहीं? मगर मैं आपको बता दूं ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मैं आपको अब कैसे बोल रहा हूँ, अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। यह 226 यहाँ क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? मगर ये गलत है, क्यों गलत है देखिए। सेक्शन 309 जो हुआ करता था, सुसाइड वाला, अटेम्प्ट टू सुसाइड, भैया आपने छत से छलांग लगा दी, मर गए तो केस ही खत्म। मगर आप बच गए, मगर आप बच गए मतलब इंसान वैसे ही अपनी जिंदगी से परेशान था, इंसान वैसे ही अपनी जिंदगी से परेशान था और उसने पता नहीं हिम्मत करके किसी तरह छत से कूदा और जान बच गई, तो उसके बाद बोलो चलो जेल, तो चलो जेल। आप सोच लो, ये हुआ करता था, पहले हुआ करता था, समझ आ रहा है? ये पहले हुआ करता था। मगर मगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, इन द ईयर 2017 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ था एक, इन द ईयर 2017। मेरी कहानी सुन लो थोड़ा ध्यान से, बहुत बारीकी वाली चीज बता रहा हूं आज की डेट में आपको। ये गलत है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, बात मानो मेरी, ये गलत है। आपको अभी समझ आ जाएगा कि सर आपने क्लियर कर दिया है। सुनिए,
तो ईयर 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास हुआ था, जो कि फोर्स में आया था 2018 में आया था। और जब ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था ना, इस एक्ट के आते ही इस एक्ट का सेक्शन नंबर 115 सबसेक्शन 1 ने, सेक्शन 115 सबसेक्शन 1 ने अटेम्प्ट टू सुसाइड का सेक्शन 309 जो आईपीसी का उस समय चलता आ रहा था, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। समझ आ रहा है? उसमें ये लिख दिया था कि भाई साहब, अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। और अगर आप पनिशमेंट देते हो तो वो एक एक्सेप्शन के तौर पे दोगे। समझ आ रहा है? तो मतलब वहां पे ये लिख दिया गया कि अगर कोई भी पर्सन अटेम्प्ट करता है टू सुसाइड तो उसको क्राइम तुरंत हम नहीं मान लेंगे। इंस्टेड हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो बंदा मेंटली स्ट्रेस में था, जिसकी वजह से उसने ये काम किया है। हम ये मान के चलेंगे फ्रॉम द वेरी, मतलब एक तरह से फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही हम इसको ये मान के चलेंगे, शुरू से ही। ठीक है, इट विल बी डीम्ड। ये नहीं मान के चलेंगे कि कर दिया है तो भाई ये ऑफेंस हो गया, नहीं। जब वो एक्ट आया तो उसमें लिखा था सेक्शन 115 सब सेक्शन 1 के अंदर प्रोविजन लिखा हुआ है, इट विल बी डीम्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग। हम शुरू से मान के चलेंगे कि बंदा मेंटली स्ट्रेस था, ठीक है, जिसकी वजह से उसने पर्टिकुलर काम किया है। मतलब वो छत से छलांग मारी है, सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, और उसको कोई भी ऐसा पनिशमेंट एंड ऑल नहीं होगी। तो मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, जब ये एक्ट आया था इसने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी को कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जजमेंट भी आई थी, उसी समय से डिक्रिमिनलाइज हो गया था ये। समझ आ रहा है? उसी समय से हो गया। तो मैं आपको दिखाऊँ, एक बार देख लो भाई, फिर मैं आपको आता हूँ इस पे बताता हूँ ये क्या बोल रहा। ये देखिए, देख लो, सुन लो, मैं दिखा देता हूँ आपको ना, पहले आप पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी जो हुआ करता था, देख बार सुन लो क्या लिखा वहां पे, क्या लिखा था। whoever attempts to commit suicide whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such offense, या तो कुछ करता है सुसाइड करने के लिए, shall be punished shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ये हुआ करता था। मगर बाद में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 में, और सेक्शन 115 ऑफ द एक्ट क्या बोलता था? एक्ट बोलता था, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 309। आपको इसका तो लैंग्वेज का पता ही होगा, आप तो लॉ के स्टूडेंट हो, बताओ इसका क्या मतलब होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 309, ये स्टार्ट है इस सेक्शन का, लाइन यहीं से स्टार्ट है, चेक कर लेना, देख लेना क्या मतलब होता है। सेक्शन 309 गया भाड़ में, यही होता है मतलब, कोई मतलब नहीं। ठीक है, यही होता है। क्या बोल रहा है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नॉट अ क्राइम। आप लैंग्वेज पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग सुनो, देखो क्या बोला था। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला, ही सेड पार्लियामेंट हैड ऑलरेडी मेड एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 309 व्हाइल एनैक्टिंग द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। पार्लियामेंट ने ऑलरेडी एक्ट ले आया है और इसको अमेंड कर दिया है। सेक्शन 115(1), अब ये देखिए एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन या मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या लिखा हुआ, देख लो, पढ़ लो। Notwithstanding anything contained in section 309, भाड़ में जाए जो भी लिखा है, नहीं मतलब, of the Indian Penal Code, any person who attempts to commit suicide, ये देखिए, पढ़िए पढ़िए अच्छे से क्या लिखा है, shall be presumed, मान लिया जाएगा, shall be presumed unless proved otherwise। अगर आपने बाद में प्रूव नहीं किया तो, unless proved otherwise मतलब बाद में, पहले तो हम मान के क्या चलेंगे, shall be presumed to have severe stress and shall not be tried, कोई ट्रायल नहीं होगा, एंड पनिश, और कोई पनिशमेंट नहीं होगी, अंडर द सेड कोड। कौन सा कोड था? आईपीसी। हाउएवर दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू दोज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस, उनके ऊपर अप्लाई होता था ये। क्योंकि हम मान के ही चलते थे, क्या मान के चलते हैं कि भैया जो भी सुसाइड कमिट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो मेंटल स्ट्रेस में। तो इनिशियल स्टार्टिंग में पहले हम वो देखते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ आ रहा है? वो देखे तो पहले इसी गवर्नमेंट ने डिक्रिमिनलाइज इसको कर दिया था, अटेम्प्ट टू सुसाइड को। ठीक है, पहले से कर दिया था, मगर आईपीसी से ऑफिशियली उसको हटाया नहीं गया था। ऐसा नहीं था इंडियन पीनल कोड से सेक्शन नंबर 309 को ओमिट कर दिया गया था, ऐसा नहीं था। बस क्या करा था, ये नया एक्ट पास हो गया था, दैट्स इट। ओमिट नहीं किया था, सेक्शन 309 को वहां से डिलीट नहीं किया गया था। समझ आ रहा है? इतना समझ आया?
क्लियर है? 309, ठीक है। तो भाई साहब अब जब अटेम्प्ट टू सुसाइड मतलब ये है, तो भाई आज की डेट में यही प्रोविजन आना चाहिए था ना, यहाँ पे अटेम्प्ट का जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यही आना चाहिए था, अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर सेक्शन जो 226 लिखा है, तो मतलब वो यही होना चाहिए प्रोविजन, 309 से को रिलेट करना चाहिए, वही प्रोविजन होना चाहिए। भाई साहब ऐसा है ही नहीं, क्योंकि क्योंकि देखिए क्या हुआ, देखिए आइए, देखो सेक्शन 115, अब आपको लीगल नॉर्म्स बता रहा हूँ रिलेटेड टू सुसाइड, सुन लो अभी ध्यान से। Section 115 states that attempted suicide is to be considered the result of severe stress and the individuals is not to be prosecuted, ये लिखा। और आज की डेट में बीएनएस जब आया, तो बीएनएस ने क्या करा, रिमूव द सेक्शन ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, जो सेक्शन हुआ करता था 309, उसको रिमूव कर दिया है, उसके जैसा कोई सिमिलर सेक्शन यहाँ पे नहीं डाला है। ऐसा नहीं कि सेक्शन नंबर चेंज कर दिया बाकी प्रोविजन पूरा पूरा सेम है, ऐसा नहीं हुआ है। समझ आ रही है? जो पहले अटेम्प्ट टू सुसाइड का सेक्शन हुआ करता था, ये वाला ऊपर जो लिखा है आपका, ये सेम सेक्शन नहीं है 226। 226 क्या है, ये आके रीड करिए, इधर आइए, देखिए, देखिए रिमूव करा है सेक्शन, देखिए क्या लिखा है, रिमूव द सेक्शन ऑफ सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, बट इट डज नॉट एंटायरली डिक्रिमिनेट, मतलब पूरी तरीके से अटेम्प्ट टू सुसाइड के ऑफेंस को हटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एक एक क्या करा है, एक पर्टिकुलर प्रोविजन बना दिया है, सुसाइड वाला पर्टिकुलर प्रोविजन बना दिया है। देखिए क्या लिखा है, वो है आपका सेक्शन 226। एंटायरली रिमूव नहीं करा, एंटायरली रिमूव नहीं करा, मगर क्या करा हुआ है, क्या करा हुआ, एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया है, मगर जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो स्पेसिफिक केस से रिलेटेड है सर। हर अटेम्प्ट टू सुसाइड के केस में फॉलो नहीं होगा 226। 226 में क्या लिखा हुआ देखिए, अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड विद द इंटेंट, अब आप अटेम्प्ट क्यों कर रहे हो सुसाइड का, क्यों? क्योंकि आपकी गलत इंटेंशन है। क्या इंटेंट है आपकी, क्या इंटेंट है? इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन एनी पब्लिक सर्वेंट टू डिस्चार्ज देयर ऑफिशियल ड्यूटीज shall be punishable with imprisonment for a term up to 1 year or a fine or both। ये लिखा है, मतलब कोई भी पर्सन अगर अटेम्प्ट कर रहा है टू सुसाइड, किस लिए कर रहा है, किस लिए कर रहा है, हाँ, टू क्रिएट अ फोर्स, टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन अ, किसके ऊपर, टू क्रिएट अ प्रेशर ऑन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, टू प्रोवाइड प्रेशर ऑन अ पब्लिक सर्वेंट, क्या प्रेशर क्रिएट करने के लिए, कि आप ये चीज करिए या ये आप चीज नहीं करिए। समझ आ रहा है? आपकी गलत इंटेंशन है आपका, मतलब अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करने अगर देने के लिए, ठीक है, कि जिस तरह से उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, जिस तरह से उसको लॉ बोलता है ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, आप क्या करना चाह रहे हो, आप उसको एक तरह से डरा रहे हो, धमका रहे हो कि भाई साहब अगर तुमने ऐसा किया, सर जी अगर आपने ऐसा किया तो हम छत से कूद जाएंगे। समझ आ रहा? और आप छत से कूद गए, और आप छत से कूद गए, मगर आपकी किस्मत थी आप जिंदा बच गए, तो वो केस आएगा इधर। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? जैसे अब क्या हुआ, आपने कोई इलीगली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई हुई है, अब पुलिस ऑफ या पब्लिक सर्वेंट्स आ गए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए उस बिल्डिंग को गिराने के लिए, उस बिल्डिंग को गिराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए। आप बोले क्या कि सर अगर बुलडोजर चला मैं इसी छत से कूद जाऊंगा, अगर बुलडोजर चला मैं इसी छत से कूद जाऊंगा, आई विल जंप और मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा, ठीक है, और आपने उनको डराने के लिए छत से छलांग मार भी दी, मगर आप बच गए, तो वो माना जाएगा अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 226, उसके लिए आपको सजा होगी, क्योंकि आपने जानबूझ के, आपकी क्रिमिनल इंटेंशन थी, ये इंटेंट गलत इंटेंशन थी। क्या इंटेंशन थी? कि जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनको आप रिस्ट्रेन करना चाह रहे हो टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, यहाँ की इंटेंशन गलत थी। मगर नॉर्मली, जनरली अगर आप, जनरली आप नॉर्मली ये काम के लिए नहीं, अगर इन जनरल आप सुसाइड कमिट कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी समिट, कोई भी सुसाइड कमिट कर रहा है, तो सर वो 226 के अंदर नहीं आएगा। समझ आ रहा है? वो 226 के अंदर नहीं आएगा सर, वो उसके लिए फिर मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर फॉल करेगा। ये माना जाएगा वहां पे कि सर इसको कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस था जिसकी वजह से इसने सुसाइड कमिट या सुसाइड अटेम्प्ट किया है। समझ आ रहा है? तो 226 के अंदर सिर्फ वही अटेम्प्ट टू सुसाइड आएगा जहां पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो किसी भी आप पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी में रोक टोक करने के लिए। ये वो सेक्शन है। अब आप मुझे बताओ, सेक्शन 226 ऑफ बीएनएस और सर ये जो सेक्शन नंबर 309 ऑफ आईपीसी, क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? बताओ, क्या ये सेम है?
सेम नहीं है। समझ आ रहा है? तो आज की डेट में अगर अब नॉर्मली इन जर्नल अगर हम बात करें कि सर इन जर्नल अगर बात करें सर वेदर अटेम्प्ट टू कमिट अ सुसाइड इज अ क्राइम, तो मैं बोलूंगा नो। बीएनएस ने प्रोविजन हटा दिया है, ये बीएनएस ने इसको स्टैट्यूट बुक से हटा दिया, मगर एंटायरली नहीं हटाया, कंप्लीटली नहीं हटाया। इसका एक स्पेसिफिक केस वाला प्रोविजन एंटर कर दिया है कि अगर इस केस में आप फॉल करते हो, ये केस में, ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रोकने के चक्कर में या उनकी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करने चक्कर में कोई काम करते हो या ये अटेम्प्ट करते हो फॉर द सुसाइड, तो खाली सिर्फ सर वहां आपको सजा होगी एज पर द बीएनएस। अदरवाइज अटेम्प्ट टू सुसाइड की सजा नहीं है, उसको फिर मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर डील करा जाएगा, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के अंदर डील करा जाएगा, सेक्शन 115 के अंदर। आता है समझ कि नहीं आता है समझ? ये है अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो वही मैं बोल रहा हूं आपको, वही मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा ये जो सेक्शन लिखा है ना यहाँ पे, थर्डली अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, ये पहले होता था यहाँ पे कुछ नहीं था, बस सेक्शन यहाँ पे लिखा था 309 ऑफ पीएनएस। तो ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड अगर लिखा है तो मैं तो बोल रहा हूँ कोई नॉर्मल लड़का है, ट्रेन के वो घर से परेशान है, अपने एग्जाम से परेशान है, बार बार फेल हुआ जा रहा है और जाके ट्रेन के आगे खड़ा हो गया, मगर किसी तरह बचा लिया गया उसको, तो अटेम्प्ट उसने कमिट किया, तो क्या कर उसको जेल में डाल दे? अब जेल में डाल दे? वो तो अटेम्प्ट तो करा उसने नहीं। यहाँ क्या उसने अटेम्प्ट, ट्रेन के आगे जब खड़ा हुआ तो क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को उसने रोका है क्या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के चक्कर में? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। समझ आ रही है? तो ये वो वाला अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड नहीं है। ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का जो प्रोविजन बनाया है, जो सेक्शन लिखा हुआ है, ये अलग है। हाँ, मैं मान रहा हूं कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का अलग से सेक्शन दिया है, ये अटेम्प्ट को अलग से डील किया है, मान रहा हूं मैं, मगर ये सेम चीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो यहाँ पे आप ऐड कर लो, सर ये जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, कौन वाला अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है? ये कौन वाला है सर? सेक्शन 226 में जो लिखा है वो वाला है। और इसका लाइन में आपको दिखाता हूँ, आईपीसी का वो खोलता हूँ, एक बार दिखाता हूँ यहाँ से। ये है, देखिए, दिख रहा है? सेक्शन बेयर एक्ट खोला है मैंने, देखिए क्या लिखा है, ये लिख लीजिए इसके आगे। ये अटेम्प्ट टू सुसाइड कौन सा वाला है? ये वाला है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। आगे लिख लो, टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर। लिख लीजिए इसके आगे, ये लिखिए, ये ऐड करिए। अगर ये अटेम्प्ट आप करते हो तो इसके लिए सेपरेट प्रोविजन 226 में दिया हुआ है, अटेम्प्ट का खाली। समझ आ रहा है? तो बस यही बता रहा है, अटेम्प्ट की अलग अलग कैटेगरी बता रहा है कि कहीं कहीं अटेम्प्ट दिया है साथ साथ में कंप्लीट ऑफेंस के साथ, कहीं कहीं अटेम्प्ट दिया अलग अलग दिया हुआ है, और कहीं अटेम्प्ट खाली दिया है मगर उसका मेन कमीशन का बारे में है ही नहीं, क्योंकि सुसाइड के बारे में कुछ है ही नहीं। सुसाइड एक बार आप कर लिए, मर गए, तो उसकी कोई सजा थोड़ी है। आ रहा है समझ? तो इसको ऐड कर लीजिएगा वहां पे। क्लियर है? अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज नो मोर ऑफेंस इन द बीएनएस। ठीक है, स्पेसिफिकली एक कैटेगरी बनाई, एक स्पेसिफिकली ऑफेंस को बताया गया खाली यहाँ पे। ठीक है, अगर ये काम होता है और तब आप सुसाइड करते हो तो सजा है। इन जर्नल अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उसको यहाँ डील नहीं किया जाएगा। गेटिंग? आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं लास्ट, फोर्थ कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट है वो आपका है जर्नल प्रोविजन दिया है। देखिए क्या लिखा है, ऑल अदर केसेस, अब इनके अलावा, अब सब के अलावा, जितने आपने 3 ऊपर केस पढ़ लिया, इनके अलावा ऑल अदर केसेस वेयर नो स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग अटेम्प्ट आर मेड। अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन या स्पेसिफिक सेक्शंस अटेम्प्ट से रिलेटेड नहीं है कि भाई साहब अगर अटेम्प्ट किया पर्टिकुलर ऑफेंस में करने के लिए और क्या सजा होगी, और उसके बारे में कोई सजा या प्रोविजन नहीं दिया है। समझ आ रहा है? जैसे मैं आपको बताता हूं, अच्छा ठीक है, पहले सुन लीजिए एक बार। ऑल अदर केसेस वेयर नो स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द अटेम्प्ट्स आर मेड आर कवर्ड अंडर सेक्शन 62। ये एक जर्नल सेक्शन है, जर्नल प्रोविजन है फॉर अटेम्प्ट्स। ठीक है, जर्नल अटेम्प्ट्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट्स व्हिच प्रोवाइड्स दैट द एक्यूज शैल बी पनिश्ड विद, अच्छा अब इसमें क्या लिखा है मैं अभी आगे डील करता हूँ। देखो सेक्शन 62 क्या बोलता है, सुनो। सेक्शन 62 क्या बोलता है, पहले सुन लो एक बार। सेक्शन 62 बोलता है, इफ नो स्पेसिफिक, if no specific punishment is provided for attempt, if no specific punishment is provided, या specific section कोई नहीं डील करता है अगर attempt से related, for the attempt the individual
विल बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। तो भाई सिंपल सा है, उस पर्सन को इसके अंदर क्या होगा, सजा होगी, उसको फिर इसके अंदर जाके क्या होगी, पनिशमेंट होगी, किसके अंदर, सेक्शन नंबर 62 के अंदर फिर उसको सजा दी जाती है। समझ आती है कि नहीं आती, पहले ये बताइए मुझे, समझ आती है कि नहीं आती, बताइए भाई, बोलो भाई। क्लियर है, क्लियर है। अब जैसे कि थेफ्ट है, थेफ्ट चोरी, ठीक है, आपने कोई ज्वेलरी का बॉक्स खोला चोरी करने के लिए, मगर भाई उसके अंदर ज्वेलरी थी नहीं, मगर अटेम्प्ट तो आपने कर दिया। अगर ज्वेलरी होती आप लेके चले जाते, एक चीज होती, या तो भाई आपने ज्वेलरी का बॉक्स खोला कोई, हाँ, और आप पकड़े गए, ठीक है, तो अगर आप चोरी करके ले जाते अपने साथ, थेफ्ट हो जाता, तो भाई थेफ्ट के प्रोविजन में आते, थेफ्ट का प्रोविजन दिया हुआ है, वहां पनिशमेंट होती। मगर आपने ज्वेलरी का बॉक्स खोला चोरी करने के लिए, मगर आप पकड़े गए, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो गया। समझ आ रहा है, तो क्या हो गया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। एग्जाम्पल, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है। ये अटेम्प्ट अगर आप करते हो थेफ्ट का, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी, ये कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा है, कहीं सेक्शन इसके बारे में है ही नहीं। थेफ्ट का है कि थेफ्ट आपने करा, कंप्लीट अगर हो गया तो उसकी सजा है, मगर आप पकड़े गए तो उसकी सजा कहीं नहीं है, तो फिर आपको 1662 के हिसाब से पनिशमेंट होगी। वैसे ही आपका है अटेम्प्ट टू पिक पॉकेट, ठीक है, आपने किसी की पॉकेट मारी, ठीक है, पॉकेट मारने की मगर आपने कोशिश करी है, या पॉकेट मारने गए आप और आप पकड़े गए, क्योंकि आपने पॉकेट मारी, पॉकेट में कुछ था ही नहीं, समझ आ रहा हो, जैसे आपका हाथ गया उसने पकड़ लिया। अगर पॉकेट मार के चले जाते तब तो भाई पिक पॉकेट का केस लगता, उसका तो पनिशमेंट अलग से दी है, उसका सेक्शन अलग से है। मगर यहाँ पे क्या है, आपने अटेम्प्ट करा और पकड़ गए आप, समझ आ रहा है, तो अटेम्प्ट की जो सजा है इसकी है, या जो सेक्शन प्रोविजंस है, पनिशमेंट है, उसके लिए कोई सेपरेट सेक्शन नहीं दिया, आपको सेक्शन 62 के हिसाब से पनिशमेंट होगी। अब मेन क्वेश्चन सर ये आता है, सर पनिशमेंट एक्चुअल में कितनी होती है इसके अंदर, सर इसके अंदर एक्चुअल पनिशमेंट कितनी होती है, ये बताइए सर हमको आप, पनिशमेंट कितनी होती है। तो इसके अंदर जो पनिशमेंट होती है वो होती है, कि आपका लिखा हुआ था वैसे वहां पे, देखिए लिखा हुआ है वहां पे कितनी होती है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट अंडर सेक्शन 62, आपकी बुक में लिखा हुआ है, फोर्थली में आप पढ़िए, लिखा हुआ है वहां पे, शैल बी पनिश्ड विद वन हाफ, वन हाफ किसका, ऑफ द लॉन्गेस्ट, वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ imprisonment provided for that offense, provided और दैट ऑफेंस, जो ऑफेंस आपने किया, ठीक है, या जिस ऑफेंस का आपने अटेम्प्ट किया, ऑफेंस, या तो और विथ फाइन, या तो फाइन, या तो बोथ। समझ आ रही है, समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, बताइए भाई मुझे पहले आप, समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, बताइए। अब मैं बोलता हूं आपने कोई ऑफेंस किया, सुनिए, सुनो सुनो, आपने कोई ऑफेंस का अटेम्प्ट किया, आपने कोई ऑफेंस का अटेम्प्ट किया, अगर ये अटेम्प्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर आपका अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाता है, तो भाई साहब उसको, उसकी सजा जो होगी, मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ कि इस ऑफेंस की जो सजा थी वो 10 साल दी हुई है, मैक्सिमम, मैक्सिमम 10 ईयर्स दी हुई है। मैं मान लेता हूँ आपने कोई ऐसा ऑफेंस का अटेम्प्ट किया, ठीक है, और अटेम्प्ट आपने अटेम्प्ट किया और वो कंप्लीट भी हो गया, तो सर उस ऑफेंस की जो सजा मैक्सिमम दी हुई थी वो 10 साल दी। क्लियर है, इतना समझ आता है, क्लियर है। दूसरा केस आता है कि आपने अटेम्प्ट किया मगर सर फेल हो गए आप, फेल्ड, अगर आप फेल हो गए तो सर उसको हम क्या मान लेंगे, अटेम्प्ट मान लेंगे खाली, तो इसको क्या मानेंगे, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, मगर, मगर इसकी सजा, इसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया है कहीं, इस अटेम्प्ट की क्या सजा होगी वो कहीं नहीं लिखा है, साइलेंट है।
तो सर इसको डील करा जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, और अटेम्प्ट टू कमिट कह रहा, और यहां पे लिखा है नो स्पेसिफिक प्रोविजन और पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर बीएनएस, अंडर बीएनएस। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, इसको फिर करा जाएगा, इट विल बी डेल्ट अंडर सेक्शन 62, इट विल बी डेल्ट अंडर सेक्शन 62। और सेक्शन 62 में अगर अटेम्प्ट करोगे तो सर कितनी सजा हो जाएगी आप बताइए। अगर मैक्सिमम उस ऑफेंस की सजा 10 साल थी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम वन हाफ, मैक्सिमम वन हाफ। तो मैक्सिमम वन हाफ क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम वन हाफ, तो वन हाफ ऑफ किसका, वन हाफ ऑफ 10 ईयर्स, कितना हो गया, इक्वल टू 5, मैक्सिमम 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब ये कोर्ट के ऊपर है, 5 साल तक दे या उससे कम दे, वो कोर्ट के ऊपर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई, बताइए। तो मतलब क्या हुआ सर, ये जो ऑफेंस आपने कराया ना, इसकी सजा मेनली जो लिखी हुई है, अगर जो लिखी हुई है वो ली है 10 साल। समझ आ रहा है, क्लियर है। एग्जाम्पल लिया है खाली, ठीक है, कोई भी ऑफेंस ले लो, आप देख लेना जिसका ऑफेंस की मैक्सिमम सजा 10 साल है, उसकी लेके चल रहा हूँ। आता है कि नहीं समझ, बताओ, बोलो, क्लियर है। तो ये सेक्शन 62 से डील कर रहा था पूरा, ये देखिए। तो वही लिख रहा है, इफ नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर अटेम्प्ट द इंडिविजुअल विल बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, सेक्शन 62 में डील होगा। और सेक्शन 62 में बोल रहा है कि वन हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो बहुत सी जगह आप लिखे होगे ना, कहीं अगर आपने कोई पर्टिकुलर ऑफेंस किया तो वहां पे लिखा रहता है, he should be punished for the imprisonment of not less than 6 months but it can be extended to maximum 7 years, ऐसे लिखा रहता है ना। तो नॉट लेस देन 6 मतलब मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने दी है, 7 ईयर्स, तो 7 साल मैक्सिमम है। और अगर उससे रिलेटेड अटेम्प्ट की कोई प्रोविजन नहीं दिया तो 7 साल का आधा कर दो, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 3.5 साल। अब कोर्ट के पास पावर है कि अब भाई 3.5 साल तक की सजा मैक्सिमम दे सकता है कोर्ट, अटेम्प्ट अगर होता है। अब चाहे 3.5 साल दो, इससे कम दो, वो कोर्ट के ऊपर। समझ आ रही है, क्लियर है। तो आपको ये समझ आ रहा है, बोलो, गेटिंग और नॉट गेटिंग, क्लियर है। ये सब उतार लेना है आपको, सब कुछ उतारना है आपको, ये सब कुछ लिखना है आपको, क्लियर है, आता है समझ। चलिए भाई वापस आते हैं इधर, देखिए अब क्या बचा है। हाँ यही था, फोर्थ वाला आपका लास्ट था आपका, क्लियर है आला, ये समझ आ गया। और ये सुसाइड वाला केस समझ आ गया है, सुसाइड वाला केस समझ आ गया, ध्यान से समझना। ये सुसाइड वाला यहाँ पे ऐड कर लेना, ऐड कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो, मैं बोल दिया आपको, दिखा दिया मैंने क्या ऐड कर लो। ये सुसाइड नॉर्मल सुसाइड वाला अटेम्प्ट नहीं है, समझ आ रहा है। आज की डेट अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं है क्राइम, मैं तो सीधा बोलता हूँ, मगर अटेम्प्ट टू सुसाइड अगर आप रिस्ट्रेन करते हो तो वहां के लिए है, समझ आ रहा है। मगर यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है ना, यहाँ पे जिस तरीके से लिख दिया कि जो ऐसे प्रोविजन पहले था सेक्शन 309 वैसे ही यही प्रोविजन है, ऐसा नहीं है, पूरा कंप्लीट लिखा होना चाहिए था यहाँ पे। ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हम क्या समझ के चलेंगे, आप सोच के चलो, अटेम्प्ट टू सुसाइड तो यही समझ के चलेंगे, मगर ये वाला नहीं है। अटेम्प्ट टू सुसाइड पर्टिकुलर केस के लिए दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो, और आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो वहां पे है, ठीक है। समझ आ रही है, नॉर्मल अटेम्प्ट टू सुसाइड हटा दिया गया है, बीएनएस ने रिमूव कर दिया गया है। मैं मानता हूँ बीएनएस ने कंप्लीटली रिमूव नहीं किया, उसकी जगह 226 डाला है, मगर 226 में कुछ लिखा है अलग सा, वो तो देखो, क्लियर है। बारीकी से पढ़ो, ठीक है, बारीकी से एकदम पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।